हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की कॉमिक मर गया शूतान का दूसरा और अंतिम भाग। कहीं ये मुझे फंसाने की कोई चाल तो नहीं? ओह, उफ। एक क्षण के गुजरने से पहले ही भोकाल घातक हथियारों के साए में था। ओह, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने इरादों पर चट्टान की भांति अड़िग भोकाल उन हथियारों के साए में कहाँ रुकता। भोकाल के बंदरों में भोकाल को बंदरों में फंसाकर समाप्त करना हंसी खेल नहीं दुष्टों, क्योंकि भोकाल अपने बंदरों को ही नहीं, अपनी तरफ उठने वाले अस्त्रों खटाक और उन्हें थामने वालों की गर्दनें काटना अच्छी तरह जानता है। लड़ते लड़ते अचानक चौंका भोकाल। अरे ये क्या हुआ? एकाएक ये भयंकर अजगर कहां से आ गया जिसने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है? उफ, उफ। इधर मैं बुरी तरह जकड़ा हुआ हूं और उधर चीता मानो मुझ पर वार कर रहे हैं। ऐसे तो ये समाप्त कर डालेंगे मुझे। आह। बांह कटने से हुई पीड़ा ने भोकाल के शरीर के साथ साथ उसके मस्तिष्क को भी झटका दिया। और ये क्या? अभी अभी जिस अजदेही ने मुझे जकड़ रखा था वह पलक झपकते गायब हो गया। क्या वास्तव में मुझे किसी अजदेह ने पकड़ रखा था? नहीं, वह सम्मोहन था। ओह, तो ये मुझे सम्मोहन के जाल में फंसाकर समाप्त करना चाहते हैं और ये ऐसा कर भी देंगे अगर मैंने शीघ्र इनके सम्मोहन से बचने का चार प्रबंध नहीं किया तो। अब ठीक है, अब चीता मानव मुझे सम्मोहित नहीं कर सकते, लेकिन इस अंधी लड़ाई में मुझे अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों को जागरूक रखते हुए बेहद फुर्ती का प्रदर्शन करना होगा, ताकि मैं अस्त्र चलने से उत्पन्न हुई हल्की सी ध्वनि को सुनकर अपना बचाव साए और अपने शत्रुओं की सांसों की ध्वनि व पांव की आहट सुनकर उन पर अपना वार खच कर सकूं। अपने शत्रुओं की तरफ से पूरी तरह सतर्क भोकाल ऊपर से अपनी तरफ बढ़ती उस मौत से पूरी तरह बेखबर था, जिसे अब भोकाल तक पहुंचने में मात्र एक क्षण लगना था। लेकिन उसी एक क्षण में घट गया वह जो किसी चमत्कार से कम न था। ओ नहीं! ना चाहते हुए भी उस चीता मानव के कंठ से निकली गई वह आश्चर्य भरी चीख, जिसे भोकाल ने उसकी अंतिम चीख में बदल दिया। उफ! अगर मैंने अपनी संपूर्ण सजगता और फुर्ती से काम ना लिया होता, तो यह अंधी लड़ाई मेरी मृत्यु के साथ ही समाप्त होती। आ! अब मुझे इससे पता करना है कि कहां चले गए चीता सम्राट व अन्य सभी चीता मानव। पीड़ा से कराते हुए उस चीता मानव ने भोकाल के प्रश्नों का उत्तर दिया। आज चीता नगरी का वार्षिकोत्सव है। चीता देव के मंदिर में जश्न और नगरी के सबसे बड़े शत्रु को बलि चढ़ाने का कार्यक्रम है, जिसमें भाग लेने के लिए सभी चीता मानव वहां एकत्रित हैं। यह जानकारी देकर तूने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुझे इस असहनीय पीड़ा से छुटकारा दिला रहा हूं। खचाक! सभी चीता मानव चीता देव के मंदिर में एकत्रित हैं। अगर मैं उन सबको वहीं समाप्त करने का कोई उपाय सोच सकूं, तो चीता नगरी के विनाश का मेरा उद्देश्य एक झटके में ही पूरा हो सकता है। कुछ ही देर बाद भोकाल बिना रोक टोक चीता देव के मंदिर तक आ पहुंचा। महान चीता देव की जय! मंदिर से निकलती उत्तेजना भरी आवाज बता रही है कि मंदिर के अंदर होता समारोह अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं जाएगा, परंतु कुछ करने से पहले मुझे एक बार मंदिर में झांक कर सारी स्थिति का अनुमान जरूर लगा लेना चाहिए। ओह नहीं! सामने के दृश्य को देखते ही भोकाल की आंखें आश्चर्य की अधिकता से उबलने की हद तक फैलती चली गईं। कैसे न फैलती आंखें उन्हें जो नजर आ रहा था। शूतान, मेरा परम मित्र शूतान अभी जीवित है। शूतान ही है चीता नगरी का सबसे बड़ा शत्रु, जिसकी बलि लेने के लिए वह भयंकर चीता देव उसकी तरफ बढ़ रहा है। चीता नगरी के सबसे बड़े शत्रु की बलि स्वीकार कर महान चीता देव। नहीं, वह ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने मित्र की तरफ बड़े हाथों को काट कर फेंक देगा भोकाल। शत्रु, रोको उसे! नहीं महान चीता देव, पर आक्रमण करने का इसने जो दुस्साहस किया है, उसका दंड महान चीता देव स्वयं इसे देंगे। इसे नष्ट करके, नष्ट होने का नहीं, नष्ट करने आया भोकाल तुम्हें, तुम्हारी चीता नगरी और तुम्हारे इस चीता देव को। ओह, इतने शक्तिशाली प्रहार से इसके शरीर पर खरोच भी नहीं लगी, जबकि इसके एक ही प्रहार ने मुझे लहू से नहला डाला। लेकिन मुझे इस स्थिति में अपना हौसला नहीं खोना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ना मैं जीवित बचूंगा और न शूतान। परंतु मात्र हौसला रखने से ही तो इस राक्षस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, जिसके शरीर में है इस्पात सी कठोरता, टनाक, और वारों में है पहाड़ों को भी चूर चूर कर देने की शक्ति। आह! उफ! एक बार वह फिर मेरी तरफ भागा आ रहा है और इस बार वह निसंदेह मुझे समाप्त कर डालेगा। और विडंबना यह है कि मैं इससे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सामने यह शैतान है तो पीछे है ये दहकता अग्निकुंड। अग्निकुंड, यह दहकता अग्निकुंड मुझे इस शैतान से न केवल बचाएगा, बल्कि छुटकारा भी दिलाएगा, अगर मैं अपने बाहुबल से इसे इस शैतान के ऊपर गिराने में सफल हो जाऊं तो।
दूसरे ही क्षण चीता देव की अंतिम चीख मंदिर की दीवारों को हिलाती चली गई। "ग्रर!" इसी के साथ भागो, भीषण आग पूरे मंदिर को अपनी चपेट में लेती जा रही है। भागो! चीता मानवों में खलबली मच गई। इधर भोकाल, यह भीषण आग निसंदेह पूरी चीता नगरी को लील जाएगी। मुझे अब शूतान को लेकर तुरंत ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। तूफान की तेजी से भागता भोकाल शूतान तक पहुंचा। शूतान मेरे मित्र, ये मैं हूं भोकाल, तुम ठीक तो हो ना? उफ, पथराई आंखों से शून्य में ही घूरे जा रहा है सम्मोहन सम्राट शूतान। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीता मानवों ने शूतान को कितनी भयंकर यातनाएं दी होंगी। सब ठीक हो जाएगा, पहले मैं इसे लेकर यहां से निकलूं। शूतान को लेकर भाग तो निकला, लेकिन 4 कदम से ज्यादा दूर ना जा सका। ओह, पकड़ो इसे, यह यहां से जीवित वापस नहीं लौटना चाहिए। आओ, परंतु भोकाल की परछाई को भी नहीं छू पाओगे तुम। अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर जूझा हुआ था भोकाल उन मानवों से जिनमें स्वयं को चीते में बदल देने की अद्भुत शक्ति थी। खच! एक बार जो लड़खड़ाए भोकाल तो फिर न संभल सका। उसकी शारीरिक शक्ति कुछ ही क्षणों बाद धीमी पड़ने लगी। इन चीखों के साथ ही भोकाल की सांसों की गति भी धीमी पड़ रही थी, लेकिन धीमी पड़ती वह सांसों की गति रुक जाती उससे पहले ही। भयंकर दानव, भागो, यह मैं समाप्त कर डालेगा, भागो! आश्चर्य, मैं उन चीता लड़ाकों को दानव नजर आ रहा हूं, कैसे हुआ ऐसा? मेरे सम्मोहन से। मित्र भोकाल, शूतान मेरे मित्र, तू सही हो गया? हाँ, तुम्हारी चीखों ने मुझे घोर यातनाओं से सुन्न हो गए मेरे मस्तिष्क को झंझोड़ कर रख दिया। मुझे तो मौत के मुंह में जाते दिखाई दिए, और तब मैंने अपनी सारी सम्मोहन शक्ति तुम्हें बचाने में लगा दी। अच्छा हुआ कि मैं अपने प्रयास में सफल रहा, वरना अपने मित्र की गोद में प्राण त्यागने का यह सौभाग्य मुझे प्राप्त न होता। नहीं, ऐसा मत बोल शूतान, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं मित्र, नहीं, अब मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरी बहन तुरीन मुझे बुला रही है। तुरीन? कहाँ है तुरीन? वो रही तुरीन! एक क्षण बाद ही प्रहारा हाथ में लिए पागलों की भांति चीख रहा था भोकाल। तुरीन, रुक जाओ, शूतान रुक जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, रुक जाओ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स अत्याचारी में। तब तक के लिए धन्यवाद।